भारत का संघर्षशील किसान अमेरिका के उन्नतशील किसान के सामने नतमस्तक हो जाएगा। उसका तो तरीका यही है जो आपने देखा, हमारा खेत हमारा अधिकार। उस किसान सम्मान निधि दी जाती है। किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए जो दिए जा रहे हैं, क्या है आप बताओ, 500 रुपए पर मंथ के बच्चे। कोई फैसला मोदी जी ने सुनाया? सारे तो ट्रम्प ही सुना रहे, सारे बयान तो ट्रम्प वाले ट्रम्प ही दे रहे हैं। चाहते हैं मोदी जी ट्रम्प के अंडर काम कर रहे हैं और हमें फ्री का प्राइस नहीं चाहिए। हमारी खेती हमारे लिए छोड़ दो। हम अंग्रेज जैसा शासन नहीं चाहते, अपने देश में हुकूमत नहीं चाहते अंग्रेज जैसी। डंका बज रहा है, यहाँ लोग तैयारी योजना इन्वेस्टमेंट खूब जम के कर रहे हैं। इसमें आपको क्या लगता है कि तब भी कमी नजर आ रही है आपको? तो भाई हम एक चीज कह रहे हैं, सावन के अंधे को हमेशा हरा हरा ही दिखाई देता है। भाई हमें नहीं लगता इनके नया प्रोजेक्ट कोई इन्होंने बनाया है। एक राम मंदिर जो बनवाया गया, राम मंदिर बना, बहुत अच्छी बात है। और वहाँ जो मतलब सड़कें चौड़ी की गई, वहाँ के जो गरीब परिवार थे आज वो इधर उधर भटक रहे हैं। भाई कहना नहीं चाहिए जो मेट्रो देन है, ये तो अखिलेश की ही देन है। अच्छा, जो हमारे लखनऊ में स्टेडियम बना है वो भी अखिलेश का देन है। अभी आप बोल रही थी कि निर्माण से क्या होता है, उससे कौन सा विकास होता है? तो नहीं, मंदिर के लिए विकास नहीं तो फिर स्टेडियम के लिए विकास कैसे? और बोलते हैं कि किसान के हित में ही सरकार काम कर रही है, फिर किस तरह का हित है ये? देखो, एक गांव में कहावत है कि जिनके न फाटे पैर बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। जय किसान जय जवान के नारे तो आपने सुने होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आज भारत का किसान जो है नाराज है। आज हम लखनऊ में खड़े हैं और जानेंगे कि भारत अमेरिका ट्रीटी से क्यों नाराज है किसान, क्या कारण है। मैं सर आप बताइए थोड़ा। देखो, आज हम लोगों ने कलेक्टर महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को 4 सूत्री ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में हमने ये मांग की है कि भारत का संघर्षशील किसान अमेरिका के उन्नतशील किसान के सामने नतमस्तक हो जाएगा, वो नहीं टिक पाएगा। हमारा डेयरी का जो व्यापार है वो प्रभावित होगा, हमारा बीज संरक्षण जो है वो भी प्रभावित होगा, और हमारे जो एमएसपी जो हमारा बाजार है वो भी प्रभावित हो जाएगा। तो सर आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो किसान जानता नहीं है, साक्षर नहीं है, उसको अगर आप इस पूरे विषय के बारे में समझाना चाहे तो कैसे समझाएंगे? उसका तो तरीका यही है जो आपने देखा, हमारा खेत हमारा अधिकार। उसको ये पता है, हमें पूरे देश की बात नहीं करनी, ये किसान है, ये अपने खेत की बात करेगा कि हमने अपने यहाँ गेहूं बोया है तो उस गेहूं को बेचने का अधिकार हमारा है, और एमएसपी पे ही बेचेंगे उसको। अमेरिका का गेहूं आकर हम ये नहीं खाएगा, ना हम खाएंगे, ना इनको कोई मतलब है। ये सब चीजें हैं। देखिए, आप ये समझ लीजिए कि हमारे देश का उत्पाद जब वहाँ जाएगा 18%, वहाँ का आएगा तो 0। अच्छा, तो क्या करेंगे आप बताओ? उनका जो माल है वो सस्ते में बिकेगा, तो यहाँ में कोई टैक्स ही नहीं, 0 टैक्स है इस पे, 0 टैक्स है। यहाँ से जो माल जाएगा 18% और वहाँ से जो आएगा 0%। तो हमारे देश को, किसान को बर्बाद करने की पूरी साजिश है। इस देश में इस किसान को एक बंधुआ मजदूर बना के रख दिया गया है। किसान सम्मान निधि दी जाती है। किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए जो दिए जा रहे हैं, क्या है आप बताओ, 500 रुपए पर मंथ के बच्चे। एमएसपी उसको मिल नहीं पा रही है, वो सब्सिडी के लिए परेशान है, वो खाद के लिए परेशान है। आपने देखा होगा अभी सरकार ने पहले 50 किलो का खाद का कट्टा था, 45 कर दिया, अब 40 कर दिया। जी, मतलब हर तरह से देखा जाए तो किसान पिट रहा है। लेकिन वर्तमान सरकार जो है जय जवान जय किसान के नारे देती है और बोलती है कि किसान के हित में ही ये सरकार काम कर रही है, फिर किस तरह का हित है ये? देखो, एक गांव में कहावत है कि जिनके न फाटे पैर बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। अगर जो कृषि के बारे में नीतियां ला रहे हैं, जो कृषि के बारे में काम कर रहे हैं, अगर उनका भी खेती की होगी तभी तो उनको दर्द पता चलेगा। उनको नहीं पता है, खेती और बेटी उनसे बहुत दूर है, इसलिए उनके सारे फैसले गलत हैं। इस देश की जनता ने, इस देश के किसानों ने जिस प्रकार 2021 में 3 काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन किया था, वैसे ही उससे बड़ा आंदोलन इस सीट जो हमारा समझौता कर रहे हैं मोदी जी, इसमें होगा। अलग अलग जगह किसान नाराज दिख रहे हैं देश भर में सर, लेकिन जब अमेरिका के राष्ट्रपति से हमारे प्रधानमंत्री हाथ मिलाते हैं तो लोग सोचते हैं कि वाह वाह, भारत का बहुत नाम हो गया। फिर ये समझौता किस प्रकार से, ये नाम नहीं बल्कि एक बदनाम है किसानों के लिए। देखो, ऐसा है कि ये जो ट्रेड डील हुई, आप भी मीडिया से हो, कोई फैसला मोदी जी ने सुनाया? सारे तो ट्रम्प ही सुना रहे, सारे बयान तो ट्रम्प वाले ट्रम्प ही दे रहे हैं। चाहते हैं मोदी जी ट्रम्प के अंडर काम कर रहे हैं? मुझे तो सुनने में आया है कि मोदी जी तो मैसेज करते हैं ट्रम्प को, मैं आई कॉल यू। अच्छा, मैं आई कॉल। हाँ,
बात करने के लिए भी सोचते हैं। वो ट्रम्प ने अपना दबदबा दिखाया, 50% टैरिफ किया, इनको डराया धमकाया। इन्होंने 18% पे कह दिया भाई हम भेजेंगे, 18 ले लेना और अपना फ्री कर लेना। व्यापार की तरह होता है। 18 पे अगर वो टैक्स लगा रहे हैं तो 18 मोदी जी को भी लगाना चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर हमको 0 कर रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमजोर है। तो यही चल रहा है हमको। तो मुख्य तौर से कहना चाहते हैं कि जब व्यापार के लिए वहां से सामान आता है अमेरिका से भारत में, तो उनके लिए 0 टैक्स है, और अगर 0 टैक्स रहता है तो उनको सस्ते में बेचने को मिलेगा, और जो यहाँ के किसान उनका जो अनाज है वहाँ जब जाता है तो महंगे में। इससे ये भेदभाव जो होता है वो आता है। मैम, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? किसके? इस पूरे विवाद के बारे में जिसके खातिर आप यहाँ पे आई हैं प्रदर्शन के लिए। देखो भाई, खेती हमारी, देश हमारा, ठीक। वोट लेने के बेरिया आप आए तो हमने फ्री में दे दिया आपको। एक बीडीसी और एक पंचायत से लेकर एक जितना बनाता है ना, सब ये किसान मजदूर। और अब इनको आज पहला डोज दिया गया है। ये फ्री का प्राइस हमें नहीं चाहिए। जैसे काले कानून आए थे कि हमारे यहाँ जब काले कानून सन 2021 में आए थे तो वो भी वापस हुए। अभी तो ये पहला डोज है और हमें फ्री का प्राइस नहीं चाहिए। हमारी खेती हमारे लिए छोड़ दो। हम अंग्रेज जैसा शासन नहीं चाहते अपने देश में, हुकूमत नहीं चाहते अंग्रेज जैसी। तो 2027 में चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में, भारत देश में भी आपको पता है कि डंका बज रहा है। यहाँ लोग तैयारी, योजना, इन्वेस्टमेंट खूब जम के कर रहे हैं। इसमें आपको क्या लगता है कि तब भी कमी नजर आ रही है आपको? तो भाई हम एक चीज कह रहे हैं, सावन के अंधे को हमेशा हरा हरा ही दिखाई देता है। अगर इतना ही है, ईवीएम मशीन से छोड़कर बैलेट पेपर से करवा लिए जाए चुनाव। अच्छा, तो पेपर, जब लोग पेपर से करेंगे तो वही है ना कि चीजें अस्त व्यस्त हो जाएंगी, इसलिए तो ईवीएम मशीन आई है। ईवीएम मशीन चोरी भी तो करती है, भी तो पता है ना। इतने वोट गिरने के बाद इतनी वोटें यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं। क्या लगता है योगी बाबा के आने के बाद विकास हुआ है? भाई हमें नहीं लगता। इनके नया प्रोजेक्ट कोई इन्होंने बनाया है। एक राम मंदिर जो बनवाया गया, राम मंदिर बना, बहुत अच्छी बात है। और वहाँ जो मतलब सड़कें चौड़ी की गई, वहाँ के जो गरीब परिवार थे आज वो इधर उधर भटक रहे हैं, उनको कहीं मकान नहीं दिए गए। ठीक, राम मंदिर बना, अच्छी बात है। उसका पैसा देश भर ने चंदा लगा के दिया हम, और जब चंदे से कोई चीज बनी उस पर बजट भी पास हुआ, तो वो पैसा कहाँ चला गया? गोमती नदी भी स्वच्छ है। अच्छा एक चीज बताएं, हर एक चीज ये वादे तो कर लेते हैं, लेकिन वादा कोई पूरा होता? मंदिर में जो पैसा आएगा वो गवर्नमेंट में टैक्स के नाम से जाएगा और मंदिर का टेंडर उठेगा। वो कहीं पे जो गरीब जाएगा वो चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाएगा, तो मंदिर में उसको काम नहीं करने दिया जाएगा कि आप दर्शन ही कर लो। ये टैक्स मंदिर का टेंडर उठता है, हर मंदिर का टेंडर होता है, उसका पैसा गवर्नमेंट अकाउंट में जाता है। अच्छा, तो इसकी लगता है कि पहले की सरकार, मायावती की सरकार या किसी अन्य सरकार ने कुछ भला काम किया है? भाई कहना नहीं चाहिए। जो मेट्रो देन है, ये तो अखिलेश की ही देन है। अच्छा, जो हमारे लखनऊ में स्टेडियम बना है वो भी अखिलेश का देन है। अभी आप बोल रही थी कि निर्माण से क्या होता है, उससे कौन सा विकास होता है? तो नहीं, मंदिर के लिए विकास नहीं तो फिर स्टेडियम के लिए विकास कैसे? उसी हमारा कहने का मतलब है, ऐसी कोई चीज बनवाते जिसमें युवा नौकरी कर सकते जो बेरोजगार है। ठीक है, इन्होंने नया विकास क्या किया? दूसरे के प्रोजेक्ट पे काम किया। अच्छा, और सरकारें जो भी आती वो किसान के विरोध में खड़ी हो जाती। हमें डंडा झंडा उठाना ही पड़ेगा। लगता है ज्ञापन लिया आज आप जब लेके आए थे? हाँ, तो डीएम साहब ने ज्ञापन लिया। लगता है आगे कार्रवाई होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, राष्ट्रपति के स्तर में है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर में विषय है। लगता है कि ये ज्ञापन वहां तक पहुंच पाएगा, ये आवाज वहां तक पहुंच पाएगी किसानों की? तो देख पा रहे हैं यहाँ किसानों से बातचीत के दौरान पता चला कि यहाँ जो भारत और अमेरिका की ट्रीटी हुई है, समझौता हुआ है किसानों को लेकर के भी, टैक्स को लेकर के भी, इससे यहाँ लोग नाराज दिख रहे हैं, किसान नाराज दिख रहे हैं। यहाँ आए थे लखनऊ कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने और यहाँ की ये परिस्थिति है। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वतनगढ़ के साथ। मैं न्यूज रिपोर्टर कशिश सिंह बघेल के साथ, कैमरा